आज मेरी बहनों ने ये एहसास करा दिया कि एहसन खान आपका जो भाई है वो जिस हाल में भी आपको पुकारेगा आप चली आएंगी भाई के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लीडरों को बताना चाहता हूं कि मेरी बहनों ने आपके लिए तकरीबन 3 घंटे हो गए इंतजार किया है। मैं अपनी बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कुछ ही देर के बाद हमारी विधायिका वर्सोवा विधानसभा की हमारी बहन वर्सोवा विधानसभा की शेरनी कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग मेरी सरकार से और मेरे लीडरों से जो भी सुविधा आप लोग चाहेंगे मैं आज वो मेरे लीडरों से आपके सामने मांग करूंगा और मेरे लीडर और मेरी सरकार उसको मानेगी। मैं अपने लीडरों का तहे दिल से स्वागत करने वाला हूं। मेरी बहनें जो इधर आकर खड़ी हैं वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, क्योंकि मालूम है कि एहसन खान की बहन, एहसन खान की बेटी, एहसन खान की माएँ एहसन खान के लिए कितना टाइम दे सकती है ये मुझे भी मालूम है और मेरे दिल को भी मालूम है और मेरे लीडरों को भी मालूम है। साहब जो बड़े बड़े लीडर हमारे मंच पर बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरे लीडर अगर रात के 12 बजे तक मंच पर बैठे रहे तो मेरी बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर सामने बैठी रहेंगी। पानी की जरूरत है, पीने को मिलेगा। साइड में पानी का इंतजाम किया है, बाजू में बाथरूम का इंतजाम किया है, मेडिकल का इंतजाम किया है, डॉक्टरों का इंतजाम किया है। मेरी बहनों के लिए आपके भाई ने सब इंतजाम किया है। मैं अपनी बहनों के लिए मांग करूंगा कि जितना भी हो सके मेरी बहनों के लिए लॉटरी फॉर्म जो भरे गए हैं जिनका पैसा नहीं अभी तक मिला है मेरी बहनों के अकाउंट में मेरी सरकार जल्द से जल्द दे। ये आज मैं मांग करने वाला हूं। पंद्रह से 20 मिनट में हमारे मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि अमृता ताई फडणवीस जी आपके बीच पहुंचने वाली हैं। जैसे वो पहुंचेंगी ऐसे अपना कार्यक्रम चालू हो जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ऐसे ही भाई का साथ देते रहें और जब तक मेरे लीडर मेरा मंच नहीं छोड़े मेरी बहनें मेरे सामने ऐसी बैठी रहेंगी। यही एक उद्देश्य है और ये एक पैगाम देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय उत्तर भारत। बोलना चाहते हैं बहनों के लिए, प्लीज आप सुनिए। इस पंडाल में जितने भी हमारे प्रदेश के बड़े बड़े लीडर हैं और जितनी भी माएँ बहनें और बेटियां आई हैं उन सबको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आदाब पेश करता हूँ। मैं आपका दोस्त अमानुल्लाह खान आज के दिन में खान साहब का हुक्म है इसलिए मैं 2-4-5 मिनट के लिए मैं हाजिर हुआ। ये हमारी माएँ और बहनें और जो बेटियां हैं
ये हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश उस वक्त तक देश और प्रदेश नहीं बन सकता जब तक हमारी माएँ और बहनें और बेटियां अपना रोल अदा नहीं करती। आपको पता है कि आप सबने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं और बहुत सारी परेशानियों का भी आपको सामना रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो अहम काम किए और जिस तरह से आपने समाज को संभाला है वो बहुत ही लायक मुबारकबाद है। कि माँ ही से, किसी बहन या किसी बेटे ही से हुआ करता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ और साथ ही में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई एसएम खान साहब, जब भी मैं अक्सर इनसे मिलता हूँ तो ये खवातीन के ताल्लुक से ज़रूर ही अपनी हमदर्दी का और गमगुसारी का इजहार करते हैं, तुम्हारी क्योंकि इनको इस बात का एहसास है कि समाज का कोई भी इंसान हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, वो इंसान कहीं ना कहीं किसी माही से होकर के आता है। इसलिए हमारे बड़े भाई एसएम खान साहब ने ये तय कर लिया है और ये मंसूबा बना लिया है कि जब तक जिंदगी रहेगी हम इन अपनी माओ, बहनों और बेटियों की खिदमत करते रहेंगे। मेरे भाइयों, ऑफिस तो आप महाराष्ट्र में बहुत देखते होंगे, लेकिन बीजेपी का कार्यालय जो आनंद नगर क्षेत्र में एसएम खान जिसको ऑनर करते हैं, आप पहली इस ऑफिस को आप देखेंगे कि सुबह 10 बजे ये ऑफिस खुलती है और रात में 10 बजे तक ये खुली रहती है। और ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे लोग सो रहे हैं, कोई टांग रख करके टेबल पर बैठा हुआ है, कोई आराम कर रहा है। लेकिन एसएम खान साहब जिस ऑफिस को होल्ड करते हैं, बीजेपी के जिस कार्यालय में बैठते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ माओ, बहनों और बेटियों की भीड़ लगी रहती है। और चंद ही दिनों में मैंने अंदाजा किया है कि कई हजार बहनों और बेटियों का काम एसएम खान साहब ने अपने कार्यालय के थ्रू से किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हुकूमत ने इनका साथ दिया और हुकूमत के बलबूते इन्होंने हजारों माओ बहनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और गवर्नमेंट से जो स्कीमें निकलती हैं, उन स्कीमों का लाभ अपनी माओ, बहनों और बेटियों को दिलवाया। और याद रखें, खान साहब का ये शपथ है कि जब तक वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे तब तक अपनी माओ, बहनों और बेटियों के लिए इससे बेहतर और शानदार वो काम करते आएंगे। और इसका एहसास मैं समझता हूँ कि इस पंडाल में जितनी भी बहनें और बेटियां बैठी हैं, उनको अच्छी तरह से एहसास है और खान साहब से वो कितनी मोहब्बत करती हैं कि उनकी एक दावत पर हजारों की तादाद में हमारी माओ और बेटियों ने शिरकत की है इस पंडाल के अंदर। और याद रखें कि खान साहब एक ऐसे दिलदार आदमी हैं कि अगर इनको पता चल जाए कि किसी गली मोहल्ले में कोई गरीब परेशान है, तो ये खान साहब अंधेरा हो या उजाला हो, या खुद दौड़ करके उस अपने गरीब भाई और बहन और बेटी से मिलने के लिए जाते। खान साहब को मैं तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा मैं जानता हूँ। खान साहब ने अपने पर्सनल पैसे से कितनी गरीब बेटियों की शादियां करवाई हैं, कितने गरीब घरों के अंदर राशन धरवाए हैं, कितने गरीब लोगों की मदद की है। तो बहनों, आप मायूस ना हो। जिस तरह से आज के दिन आपने हमारे भाई खान साहब का साथ दिया है, उनकी दावत पर आपने लब्बैक कहा है और आप आई हैं, आप मायूस ना रहें। खान साहब जब तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे, तमाम माओ, बहनों और बेटियों के लिए यूं ही काम करते रहेंगे। और मालूम होना चाहिए
गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी बहनों और बेटियों के लिए एक दो नहीं दर्जनों स्कीमें बना रही है ताकि हमारी ये जो माएँ बहनें और बेटियां हैं उनके जरिए से लाभ उठाए। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें निकलती हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई बहन उससे लाभ नहीं उठा पाते। उसकी वजह ये होती है कि आप अपने कार्यालयों पर जाते नहीं हैं या जाते हैं तो सही कार्यालय पर नहीं जाते हैं। अगर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन स्कीमों से अगर लाभ उठाना है, आपको बेनिफिट उठाना है, तो आपको अपने कार्यालय से राब्ता कायम करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप गवर्नमेंट की लाई हुई स्कीमों से फायदा उठा सकेंगे। तो मैं अपनी तमाम बहनों और बेटियों से कहता हूं कि खान साहब का दरवाजा आपके लिए 24 घंटा खुला है। आपको जो भी दुख दर्द तकलीफ हो, चाहे पानी का मैटर हो या आपकी गलियों में सफाई सुथराई का मसला हो, आधार कार्ड का मसला हो, पैन कार्ड का मसला हो, या गवर्नमेंट की स्कीम को आप फायदा उठाना चाहती हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप भाई के ऑफिस पे आप पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आपका बेहतरीन और शानदार काम किया जाए। एसएम खान साहब बेटियों के लिए है, तो जाहिर सी बात है मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह खान साहब हमारे आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में एक इनकलाब लाना चाहते हैं, तो मेरी बहनों और मेरी बेटियों, खान साहब का तुम साथ दो। खान साहब ऐसे बंदे हैं जो हमेशा आपके साथ वफा करेंगे और जो भी परेशानी होगी वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों पर खत्म करता हूं, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खान साहब का इसी तरह से साथ देंगे। इतना शानदार ये मुंबई में प्रोग्राम हो रहा है, खास तुलसीगा में, बहराम बाग में, लाडली बहनों का ये प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम है। और आज ये दुनिया का जमाना है, ये दुनिया का जमाना है, ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, चाहे अमेरिका, कनाडा, लंदन, जापान, पूरे वर्ल्ड में ये जाता है। और आज हर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनकी हथेलियों से स्वागत करें उनका। आइए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे प्रोग्राम को देख के मेरे एक शख्स इंडिविजुअल इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि मैं आज से नहीं हूँ। दादर में हुआ प्रोग्राम, सब जगह प्रोग्राम हुआ, माइनॉरिटी ने मिलकर प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम जो सामने दिख रहा है, 10 से 15 हज़ार औरतों को एक साथ इकट्ठा करके और उनको खुश तोहफा देना, ये किसी भाई ने आज तक किया नहीं है। ये भाई ने किया है और बड़े दिल से किया है और बड़ी चाहत से किया है। लाडली बहनों को कितना इज्जत नवाजी और इतना अल्फाजों से, इतने दिल से चाहता है। मुझे भी इसका बड़ा गर्व है कि मेरा भाई इतना आगे है। और आप लोग, दूसरी बात यह है कि आप लोग अपने भाई एसएम खान को ये साबित कर दिया है आप लोगों ने आके यहाँ कि मेरा भाई वाकई में मेरा भाई है और बड़ा है, अच्छा है, नेक है और उसका साथ देना चाहिए। आपने इतनी बड़ी तादाद में आके साबित भी कर दिया है, इसके लिए आप सब शुक्रगुजार हैं, काबिल तारीफ हैं। और दूसरा मैं क्या कहूँ, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ इतने बड़े छोटे प्रोग्राम होते, लेकिन इतनी बढ़िया प्रोग्राम, इतनी व्यवस्थित प्रोग्राम आज में किसी ने किया नहीं है। हम लोग बहुत दिनों से इस पार्टी में जुटे हुए हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है आपने प्रोग्राम सक्सेस किया, आ गए
सराखों पे। और भाई ने आपका एक छोटा सा तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है, भाई का दिल देखा जाता है। और दिल से तोहफा, भाई का भी जन्मदिन था, है भी। और हमारे परम पूज्य हमारे पंत प्रधान जी का भी जन्मदिन है, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इस सबके उपलक्ष्य में एक बड़ा अच्छा आपका जो तोहफा वितरण करने का है। अभी आ जाएंगे मैडम, ताबड़तोड़ शुरू होएगा और 1 घंटा 2 घंटा में खत्म हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साइड मेरी बहनों ने अपने भाई के लिए इतना वक्त दिया और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज 2 घंटे के अंदर अंदर हमारी लाडली बहन अमृता ताई फडणवीस, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ आप लोगों के बीच में पहुंचने वाली है। जैसे ही वो पहुंचती है उन्हीं के हाथ से कार्यक्रम चालू किया जाएगा। आप लोगों को अगर पानी की जरूरत है तो राइट साइड पे पानी का इंतजाम किया है, बाथरूम का इंतजाम किया है। और प्रोग्राम के बाद जो मैं अपनी बहनों को तोहफा देने वाला हूं वो भी मैंने पूरा इंतजाम कर दिया हूं। मेरी कोई भी बहन खाली हाथ नहीं जाएगी, आपके भाई का वादा है। मेरी बहनों ने इस स्टेज से आने के बाद मेरे लीडरों को एहसास करा दिया कि एहसन खान बहनों के साथ और बहन एहसन, मेरी बहनों ने, मेरी मां ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, जब तक मैं जिंदा हूं ये एहसास और ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो आप लोगों ने प्यार देकर इस भाई के लिए अपना खून पसीना एक किया है, ये भाई भी आपके लिए 24 घंटे आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी एक मिशन हम लोग चलाने वाले हैं। इस प्रोग्राम के बाद एहसन खान आपके द्वार, आपका भाई आपके द्वार, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी आपका भाई आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। आप एक मिस कॉल देंगी, मेरे ऑफिस से मुझे मैसेज मिलेगा और आपका भाई आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। मैं खुशी में रहूं ना रहूं, लेकिन मैं अपनी बहनों के गम में हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और खड़ा आज जब तक मेरी जिंदगी है खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है। चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे मेरे बहनों को किसी चीज की भी जरूरत पड़ेगी, आपका भाई एहसन खान आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। जेके स्कूल की मैडम, आपसे मेरी गुजारिश है कि वो मंच पर आए और अपने बहनों को, अपने साथियों को 2 लफ्ज बोले। प्लीज जेके स्कूल की मैडम मंच पर पधारने की कृपा करें। मैं अपनी लाडली लड़की जो आपकी बच्ची है वो मंच पर आएगी और आपके बीच में कुछ बात कहेगी। आप लोग प्लीज गौर से सुने। ये आपकी ही बच्ची है। मैं फोरम को स्टेज पे बुलाने की और स्पीच देने की इजाजत देता हूं। वो स्टेज पर है। करना चाहूंगी जो यहाँ
मिस्टर एसएम खान जी के फंक्शन में आए हैं। एसएम खान जी जो मेरे पिता है, वो ना ही अपने घर में बट अपने सारे बहनों, सारे महिलाओं के लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट के हैं। वो मानते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा, एंड इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू बेटियों को और अपनी सारी महिलाएं जो उनके लाइफ में है, उन सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। वो ना ही अपने घर में बट ऑल्सो अपने वार्ड में, अपने शहर में जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी सेवा का काम करते हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा बहनों की, अपनी बेटियों की खुशी के बारे में, उनके सुख में, उनके दुख में हमेशा खड़े रहने का जो वादा किया है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। एंड और बस उनका यही मानना है कि लड़कियां जब आगे बढ़ेगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। एंड थैंक यू सो मच। मेरा तो मचाएगा ना, कैमरा तो चलाना आएगा ना। थैंक यू। नवरात्रि के मौके पर भी इतनी बहनें यहाँ पर आई हैं। हमारे भारत का त्यौहार है, चाहे रमज़ान ईद हो, चाहे बकरीद ईद हो, दीपावली हो या होली हो, कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो, महाशिवरात्रि शंकर भगवान जी का प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम, हर त्यौहार, हर मजहब, हर धर्म तन रात दिन कंप्यूटर पे यहाँ पे रहती हैं सभी बहनों की सबके एक बस उधर वर्कआउट चले गए। कि बहना इतना इंतजार कर रही है, तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मैं बहनों के बीच में 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचने वाला हूं। बहनों को ये मैसेज दे दो। आपके बीच अमृता ताई फडणवीस जी 8:45 के बीच के अंदर वो भी पहुंच जाएंगी। जैसे वो पहुंचती हैं ऐसे ही प्रोग्राम चालू हो जाएगा हम लोगों का। और बहनों का जो तोहफा है, चाहे उन पे कुछ आईडी हो या ना हो, आपका भाई वो तोहफा आपको देगा। आप शांति बनाए रखें और ऐसे ही भाई के लिए टाइम देते रहें। हेलो। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और ये हमारे बीच आ चुकी है भारती ताई लवेकर जी। बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए आप लोगों की। हमारी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहने वाली हमारी विधायिका वर्सोवा भारती ताई लवेकर जी।
जी हमारे बीच आ चुकी है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि स्थान ग्रहण करें। फोटो ले ले। हमें बेहद खुशी हो रही है इस क्षणों को, हमें खूब गर्व हो रहा है। मेरी बहनों ने हिला रहा है। ये एहसास दिला दिया मैं खालू ना बोलूँगा ना, खाली पढ़ ला ना बोलूँगा। कि जो भाई इनका एहसन खान है अरे कुत्ते पढ़ने उड़ा अपन। एहसास करा दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंच पर मेरी बहन भारती ताई लवेकर ने आकर यह एहसास कराया कि एहसन खान मैं तेरी बहन हूं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मैं भारती ताई लवेकर का तहे दिल से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज जो 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसी के बाद या एक दिन पहले मेरा जन्मदिन था, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि मेरा जन्मदिन मेरी लाडली बहनों के साथ मनेगा। वो आज मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूं। मेरी लाडली बहनों ने मेरी सरकार से, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, जितनी भी सुविधा मिलती थी मेरे कार्यालय से मैंने अपनी बहनों तक पहुंचाई। और मेरी कोशिश यही रही है कि मेरी बहनों तक जितना मेरे से काम पहुंच सकता है पहुंचेगा, मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं भारती ताई लवेकर का, जो मेरी लाडली बहन है, जिन्होंने वर्सोवा विधानसभा में 10 साल आवाम के लिए दिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी पार्टी और पार्टी के लीडरों से भी गुजारिश करूंगा कि आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए मेरी बहन को टिकट दिया जाए, उनका भाई खून पसीना एक कर जिता कर ला कर देगा। कुर्सी अंदर आई है, वो कुर्सी बिछाएं और हमारी बहनों को बैठने का इंतजाम कराएं। मैं संजय पांडे जी का स्वागत करता हूं कि वो स्टेज पर हैं। संजय पांडे जी, ले ले ऐसे ले ले। आसिफ भुट्टो जी हमारे बीच राज्य कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। समीर हमारे दोस्त सलीम बागवान जी, वो भी हमारे मंच पे पहुंच चुके हैं। और हमारे लाड के अध्यक्ष, हमारे भाई, गलियों का काम, रोड का काम, स्कूल का काम जैसे 2010 से होता आया है, ऐसे ही आगे होता रहेगा, ये हम वादा करते हैं और वादा करा के लेंगे। आज मेरे मंच पर सभी ने आने की कोशिश की। हमारे बीच हमारी बहन अमृता ताई फडणवीस जी पहुंच चुकी हैं। आ गए
उनका तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। और ये हमारे मेहमानों की एंट्री हो रही है। यही से लो भाई, सही रहेगा, जैसे गिरी भी जाएगा। घड़ी का हमें इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, और ये हमारी खूबसूरत मेहमान अमृता ताई फडणवीस जी हमारे बीच आ चुकी है। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। मैं दिल से अभिवादन करती हूँ कि आज इतने सारे मेहमान हमारे बीच हैं। ये सभी हमारे लिए सितारे हैं। एक अभिनेत्री से भी खूबसूरत हमारे मेहमान श्रीमती इधर आ जाओ। अरे मैं हमारी मेहमान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सर आप भी बैठिए सर। आज को एक नई दिशा दी है। मंच पर उपस्थित माननीय श्रीमती, हमारे और एक अतिथिगण बाकी है, 10 मिनट में वो भी पहुंच ही रहे हैं। उसके बाद हमारा एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और सभी अतिथिगणों का हम सत्कार करेंगे हमारे SM खान जी द्वारा। और कुछ प्रेरणादायक शब्द हमारे अतिथिगण हमें उनके शब्दों से मार्गदर्शन करेंगे। नहीं सर, नहीं आ रहे, बनेगी। और फिर आपका चरित्र कार्यक्रम गीता नवेकर, संजय केनेकर जी, संजय पांडे जी, एजाज देशमुख जी, आरिफ गुड्डू जी जो चेयरमैन हैं, सलीम बागवान जी और बड़े लीडर मंच पर मौजूद हैं। मैं लाडली बहनों की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपने हमें हमारी बहन, हमारी लाडली बहनों के लिए इतना कीमती वक्त दिया। हमें मालूम है कि मोदी जी मुंबई के अंदर हैं, लेकिन आपने इस स्टेज पर आकर हमारी बहनों का
सभी मेहमान हमारे बीच हैं। हमारे लिए ये गर्व की बात है। भाई 2 मिनट आना, 2 मिनट मुझे शॉट लेने को मिलेगा। आप सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम हेलो अमृता ताई जी का हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं। साथ में जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। ये सभी लाडली बहनों के प्रति आपका प्यार है, दुलार है, जो आज हम इस मंच पर अमृता ताई फडणवीस जी का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही में हमारी वर्सोवा विधानसभा की शेरनी डॉक्टर भारतीताई लवेकर जी। और ये माला हम देख रहे हैं, इतना बड़ा माला है, आप देख सकते हैं इतना और खूबसूरत माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये एक गोल्डन मोमेंट है और स्वर्ण क्षण है। एकदा समोर मॅडम लेफ्टला मॅडम अमृता मॅडम लेफ्टला। ऐसी माला की तरह ये हमारे सभी नेतागण यहाँ पर एकजुट है, कामना है और यही सदिच्छा रखते हैं। स्वागत कर रहे हैं शॉल देकर और फूलों की माला और प्लीज आप सभी लोग ये दृश्य कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा सब्र रखें और हमारे मेहमान काफी प्रीशियस हैं। सर लेफ्ट साइड सर रखना है, थोड़ा दूरी बनाए रखें, थोड़ा सब्र बनाए रखें और ये शानदार स्वागत हमारी अमृता ताई जी का बिल्कुल ही ये क्षण एकदम स्वर्णिम है। किस तरह से कि आज हमारा ये पल अनमोल होते एक ऐतिहासिक क्षण में बदलते दिख रहा है और कार्यक्रम में एकदम 4 चांद लग चुके हैं और हमारी अमृता ताई फडणवीस जी जिनके साथ हम ये पल साझा कर रहे हैं, ये अपने आप में गौरवपूर्ण क्षण है। हमारे बाबू आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में मौजूद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री एजाज देशमुख जी, उत्तर भारतीय मोर्चे के महाराष्ट्र के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हज कमेटी के हमारे अल्पसंख्यक के डायरेक्टर सलीम बागवान जी, मेरे बीजेपी के कार्यालय से लाडली बहनों का जब फॉर्म भरा गया और मेरी सरकार ने यह आदेश किया कि बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए हर महीने आएंगे, मेरे कार्यालय से मेरी बहनों को तकरीबन 50 लाख रुपए मेरे कार्यालय से गया है। मैं अपनी सरकार का और अपने मेरे लीडरों से यह उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने 10 साल वर्षों विधानसभा में निभाए उनके लिए विचार किया जाए। वर्सोवा विधानसभा एक अकलियत विधानसभा है।
उत्तर भारतीय अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में है। पार्टी के आदेश पर अल्पसंख्यक समाज, उत्तर भारतीय समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर वर्सोवा विधानसभा को विधानसभा के अंदर पहुंचाएगा और वर्सोवा से वर्सोवा का एमएलए बनाकर वर्सोवा विधानसभा में देगा। मेरी सरकार ने, चाहे भारत सरकार हो, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले पार्वती पति हर हर हर। नवरात्रि के उत्सव पे मेरी यहाँ पर उपस्थित तमाम नारी शक्तियों को मेरा नमन। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ अपने भगवे ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाजकारण और राजकारण करने के लिए। नमन करता हूँ हिंदवी स्वराज्य के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। नमन करता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूँ भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। नमन करता हूँ सम्मान्य व्यासपीठ को और व्यासपीठ पर आसित आमदार भारती लवेकर जी, संजय केनेकर जी, गुड्डू भैया, एजाज भाई और बाकी सभी मानिंद चुनिंद लोग, और प्रमुख रूप से यहाँ पर आई हमारी अमृता भाभी, जो आज यहाँ पर उपस्थित लाडली बहनों का सम्मान और स्वागत करने के लिए आई है। ऐसी हमारी एक नारी शक्ति का प्रतीक जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी हमारी अमृता भाभी आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित इस नारी शक्ति को वंदन करता हूँ। वास्तविक में वर्सोवा ये हमारा घर है और आज इतने बड़े पैमाने पर नारी शक्ति को देख करके आज हमारी भाभी उनका स्वागत करने के लिए आई है। भाभी ये आपकी ननद है यहाँ पर जो खड़ी हुई है, बैठी हुई है। और मुझे एक भोजपुरी फिल्म का गाना याद आता है, बहुत पुरानी गाना, बहुत फेमस था भाभी। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। तो आज भाभी आप यहाँ आए हैं नंदों का स्वागत करने के लिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर हम वास्तविकता में देखते हैं, हमने कहावत सुनी है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो अगर आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देवेंद्र फडणवीस ये शिखर पर पहुंचे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी यहाँ पर बैठी हुई भाभी का है, इसे कोई नकार नहीं सकता। मंच पे विराजमान हम सबकी भाभी अमृताताई फडणवीस जी, इस क्षेत्र की विधायक भारती ताई, मेरे मार्गदर्शक नेता संजय केनेकर जी, मैं उन बहनों को मुबारकबाद देता हूं जिन्हें देवेंद्र जी की ओर से हर महीने लाडली बहन के तोहफे के रूप में 1500 रुपया मिलने वाले। सेंटर से हटाओ ना। भारत माता की बहनों, जोर से आवाज प्लीज। भारत माता की, भारत माता की। अमृताताई, आज आपका मैं अपने वर्सोवा विधानसभा में स्वागत करती हूँ और मेरे भाई एसएम खान जिन्होंने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, इसलिए उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था
कि मैडम मुझे ये कार्यक्रम रखना है, हमारी सारी बहनें उनको बुलाना है। मैंने कहा जरूर करो, लाडली बहन है हमारी, सारी बहनें उनको बुलाना है, तो हम सब आपके साथ में हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। और अमृता ताई तो लाडली बहन का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वो खुद चली आती है। जब भी बोलो प्रोग्राम लाडली बहन का है तो अमृता ताई जरूर आती है। देवा भाऊ, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमारा सही में भाई है, भाऊ है। बाकी हमारे जो विरोधी है वो सौतेले भाई है, उनको देखा नहीं जाता है कि हमारे अकाउंट में 1500 रुपए आते हैं और हमारे घर, एक घर में 2 जन होती है तो उनके 3000 रुपए बन जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता। लेकिन हमें पता है, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं जानती हूँ कि 1500 रुपए भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे घर चलाते हैं मुझे पता है। इसलिए हमारे देवा भाऊ ने, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, उप मुख्यमंत्री अजित दादा ने और हमारे देवा भाऊ ने ये जो लाडली बहन यहाँ पे योजना लेके आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही सुंदर है। अमृता ताई, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी यहाँ पे जो भी बहनें बैठी है सारी हमारी बहनें बहुत खुश है। खुश हो ना? लाडली बहन खुश है या नहीं? हाथ ऊपर करके। शिंदे जी है, हमारे अजित दादा है, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। आप कौन से भी धर्म के हो, आप कौन से भी जाति के हो, हमारी सारी बहनों को 1500 रुपए मिल रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि वो कौन है, मिल रहा है, बराबर है ना? मैं आपसे बात कर रही हूँ, बराबर है ना? खुश हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुश हो, बहुत खुशी की बात है। हमारे महायुति सरकार ने, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लेके आए हैं। इतनी सारी योजना लेके आए हैं कि हमारे जो विद्यार्थिनी है, जो हमारी लड़कियां हैं, इनके लिए भी मुफ्त में शिक्षण जो है वो भी देने की वहाँ पे योजना आई है। उन्होंने ये भी योजना की है कि उसके शादी होने तक उनको पैसे मिलते जाएंगे। आपने वो योजना भी देखी होगी, संजय गांधी निराधार योजना से लेके बहुत सारी योजना है कि इस योजना के तहत हमारी बहनें अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। बचत गठन के माध्यम से भी हमारी बहनें अपने पाँव पर खड़ी हो रही है। सारी चीजें हो रही है ये महायुति की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे देवा भाव के मार्गदर्शन में। एक ही गाँव है, उनको जरूर कहूँगी कि ये जो हमारे भाई है, ये जो हमारे भाई है, जो हमारे साथ खड़े हैं, एक बहन के साथ खड़े हैं। सब जगह भाई खड़ा नहीं होता है, ध्यान में रखो, लेकिन ये भाई खड़ा है। इस भाई को उर्दू अकेडमी का महामंडल दिया जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए, ऐसी मैं मैडम को भी सिफारिश करती हूँ और इनको भी बोलती हूँ। नहीं, सही में मिलेगा, हम भी प्रयास करेंगे और देवा भाव को भी निवेदन करेंगे। एक बार फिर से भारत माता की, भारत माता की, जोर से तालियां बजा के अमृता ताई का स्वागत। जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र के अंदर, खासकर मुंबई के अंदर पार्टी के लिए काम की जिम्मेदारी दी, मैं ऐसे लीडर का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं जब से संजय केनेकर जी के साथ में जुड़ा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20 साल से बीजेपी के अंदर हूं। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि तू 1 साल से बीजेपी के अंदर आया है। मैं ऐसे लीडर को, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए, दबे कुचले इंसानों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो स्टेज पर, माइक पर आए और हमारी लाडली बहनों को और हमें संबोधित करें। इस देश के सम्मानीय पंतप्रधान
नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर वैसे ही देवा बहू के लाडली बहन के योजनाओं के सम्मानार्थ ये सम्मेलन नहीं महासम्मेलन है और ये महासम्मेलन में मेरी लाडली बहन देवा बहू के लाडले बहनों की दर्शन के लिए आई है। वो अमृताताई फडणवीस यहाँ के वर्सोवा विधानसभा के धुरंधर नेतृत्व आमदार भारतीताई लवेकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष एजाज भाई देशमुख, उत्तर प्रदेश मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे दोस्त संजय भाई पांडे, नागपुर से आए हुए हमारे मित्र हज कमेटी के असीम भाई गुड्डू भाई, सलीम बागवान जी, सभी महानुभाव और सभी बहनों, भारत माता की। मैं एक ही नारा दूंगा, आपने मेरे पीछे नारा लगाना, मुझे पता है सबको भूख लगी है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक ही नारा दूंगा। मैं कहूंगा लाडली बहनों के सम्मान में तुमने बोलना देवा बहू मैदान में। मैं बोलूंगा लाडली बहनों के सम्मान में, अरे लाडली बहनों के सम्मान में। ये बात इसीलिए कह रहा हूं, उनके बारे में चिल्लाते हैं, संविधान की बात करते हैं। अरे मैं खान, तुम्हारी ये पहचान है, ये आज जो माहौल बनाया है तुमने 2 साल से, जो भी देवा बहू योजना ला रहे हैं, गरीबों के घर में पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। जो भी सबसे लाडले कार्यकर्ता देवा बहू के ये सब खान ये है, और उन्होंने गरीबों तक देवा बहू की योजना पहुंचने का काम किया है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मैं एक ही बात कहता हूं कि देवा बहू की ये सब सही लाडली बहना है, ये सही पहचान, ये सही रूप देवा बहू ने ये महाराष्ट्र में खड़ा किया है। और बहुत बोलते हैं यहाँ तो सबसे मुस्लिम महिलाएं ज्यादा दिख रही है, सभी जाति धर्म की महिलाएं। आप संविधान की बात करते हैं, फिर मुस्लिम महिला ने ये योजना ली है, ये संविधान का ताकत नहीं बनाया हमने। ये जो आज पहचान दे रहे हैं, ये संविधान की पहचान है। जो मेरी मुस्लिम बहना हो, सिख बहना हो, दलित बहना हो, ये जो सब योजनाएं ले रहे, ये संविधान की ताकत बढ़ाने का काम देवेंद्र जी ने किया है। और किस मुंह से तुम संविधान की बात करते हैं? एक भी योजना आपने संविधान के स्वरूप से लाई नहीं है और सभी जाति धर्म में दी नहीं है। हम जो भी योजना आएंगी जात पात के ऊपर जाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस योजना के लेकर गरीबों के घर तक जा रहा है और संविधान के ऊपर संविधान की बात हमसे करते हैं। और मैं चाहता हूं कि यही काम महाराष्ट्र के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का देवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रहा है। और मैं निश्चित रूप से बोलता हूं, आने वाला 2024 में हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को, देवेंद्र जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री के स्वरूप में देखना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये मेरा माता बहनों का आशीर्वाद, महाराष्ट्र के गली कोपरे के माता बहनों का आशीर्वाद 2024 में देवेंद्र जी के साथ में रहने वाला है। मैंने खान को पूछा, इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों ले रहे हो, आपको खड़ा रहना है क्या इसमें विधानसभा से? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मुझे देवा बहू ने बताया है कि हर एक योजना गरीब के घर तक लेके जाओ और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा उस उम्मीदवार के पीछे इन लोगों को खड़ा करो। ये भावनाओं को लेकर इन्होंने कार्यक्रम किया है। मैं फिर से इस कार्यक्रम के बारे में आपका स्वागत करता हूं और मेरे भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। गरीबों तक कैसे पहुंचे
महाराष्ट्र सरकार की स्कीम कैसे पहुंचे। हमारी लाडली बहन अमृता ताई फडणवीस जी का मैं इस मन से स्वागत करता हूं। मैंने उनसे गुजारिश की है कि आप मुझे जब 2-3 घंटे का टाइम दे सकती हैं तो मुझे 5 मिनट का टाइम और दीजिए। मेरे बीजेपी के कार्यालय पर आप अपना कदम रख देंगी तो मेरी बहनों की शान बढ़ जाएगी। मेरी बहन लाडली बहनें, मैं अपनी बहन से गुजारिश करता हूं कि हम सबको वो संबोधित करें और अपना मार्गदर्शन दें और आप अपना आशीर्वाद दें। आपका स्वागत है। आप स्पीच देने के लिए प्लीज पधारें। मंच पर उपस्थित श्री संजय जी, डॉक्टर भारती अम्बेडकर जी, श्री आशिफ खान जी, श्री संजय पांडे जी, एसएम खान जी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और मेरी प्यारी बहनों, आपको सबको नमस्कार। आज धन्यवाद एसएम खान जी, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और इतनी सारी बहनों को मिल पा रही हूँ। देवेंद्र जी की तो आप लाडली बहन बन ही गई है, तो उस नाते आप मेरी भी लाडली बहनें हैं। हम सबको इस नाते के तहत इसको दृढ़ बनाने के लिए अपनी मन की बात रखना जरूरी है। चाहे वो मैं हूँ, आज मैं माइक पे हूँ तो अपनी मन की बात रख सकती हूँ, आप भी अपने मन की बात रख सकती है। मैडम है भारती मैडम, ये हरदम आपकी बातें मुझ तक पहुँचाएगी। या आज भी आप मुझसे मिलना चाहे या बात करना चाहे, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी आपसे। आज मैं बहुत प्रेरित हुई संजय केनेकर जी के भाषण से, बहुत ही उम्दा बोले वो, और सही बात है। जैसे दुनिया में ये बात प्रचलित है कि जो देश, जो समाज, जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है, औरत की इज्जत होती है, वही समाज आगे बढ़ता है, वही समाज तरक्की करता है। और सच्ची तरक्की किसी देश की भी तभी होती है जब 50% जिस देश की महिलाएं होती है वो भी तरक्की के रास्ते चल पड़ती है। और तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की के कई मतलब है। एक सामाजिक, समाज में आपका एक स्थान होना एक बहुत जरूरी बात है। आपके घर पे आपका स्थान होना बहुत जरूरी बात है। आपकी आर्थिक परिस्थिति पे आपका पूरा प्रबल कंट्रोल होना ये बहुत जरूरी बात है। आपके शिक्षा पे आपका हक होना ये जरूरी बात है। और यही एक सक्षम स्त्री कर सकती है कि ये खुद के लिए ये सब चीजें लागू कर सकती है, उसके लिए लड़ सकती है। और उसी तरीके से अपनी बच्चियों के लिए आप लड़ सकते हैं कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको समाज में अच्छा स्थान मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और यही सब बातें सोच में रखते हुए देवेंद्र जी, जिन्हें बहुत संवेदना है स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, उनकी संकल्पना थी और पार्टी की संकल्पना थी कि लाड़की बहन जैसी योजना हर स्त्री के लिए सामने आए। और उस संकल्पना की वजह से आज आप में से कई स्त्रियों के खातों में 1500 रुपये महीने के आए हैं। कईयों के नहीं आए होंगे, तो आप देखिए क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या इशू है, और वो इशू सॉल्व होते ही आपके अगले पड़ाव में ज़रूर आ जाएंगे। मेरा आपसे यही बोलना है कि अगर आप खुद के लिए खड़ी होती है तो आप सक्षम होंगी, आपकी बेटी सक्षम होंगी। और उसमें सिर्फ लाड़की बहन ये एक स्कीम नहीं है, कई योजनाएं हैं। माझी कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धि, लेख लाड़की, विधवा पेंशन योजना, बचत गटों के लिए ब्याज की योजना,
ऐसी कई योजनाएं। आज आप अगर यहाँ इतनी डेवलपमेंट दिखते हैं, वो मुंबई में हो, चाहे छोटे शहरों में हो, चाहे वो ब्रिजेस हो या मेट्रोज हो, ये किसके लिए है? ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी के लिए है। ये प्रगति सभी लोगों को लागू करती है और इस प्रगति से आर्थिक चालना मिलती है अपने शहर को। और ये चालना का असर कहाँ आता है? आखिर अपने घर तक आता है। तो हमको जब भी हम कोई भी निर्णय लें तो आपको ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी ज़्यादा देखती है आपके आर्थिक उत्थान के लिए, ज़्यादा सोचती है आपकी प्रगति के लिए। और ये प्रगति इन अलग अलग चीज़ों से मिलके आपकी होती है। मुझे बहुत आनंद है कि आज आप जो क्रिया, ये सारी स्कीम्स या योजनाएं इसका फायदा उठा रही है, ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। पहले के दिनों में भी ये योजनाएं थी, ये क्यों नहीं पहुंचती थी आप तक? क्योंकि पहले तो स्कीमों के अकाउंट्स ही नहीं होते थे। जन धन योजना के तहत आपको अकाउंट्स में अपने अकाउंट्स खोले, वो कंपल्सरी होने के बाद अकाउंट्स खोलने के बाद वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में आने लगा। बीच के जो दलाल थे, जो आधे पैसे खा जाते थे, उनका काम खत्म हो गया। तो ये होती है दूरदृष्टि कि अपने लोगों। श्रीमान पांडे जी और हमारे SM खान जी द्वारा एक बढ़िया स्वागत अभी देने का। और शिवाजी छत्रपति जी की प्रतिमा उपहार में दे रहे हैं SM खान जी हमारी प्यारी अमृता ताई फडणवीस जी को। ये प्रतिमा देना एक बहाना है, असलियत में जो महात्माएं हैं उनके, इनको हम गिफ्ट कर रहे हैं SM खान जी द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा। संजय केनेकर जी और संजय उपाध्याय जी, ये सम्मानित किया जा रहा है हमारी लाडली बहनों को और आप जोरदार स्वागत करेंगे इनका तालियों के साथ। ये शानदार सम्मान हो रहा है हमारी लाडली बहनों का हमारे अतिथिगण द्वारा। हमारे अतिथि नेतागण जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं हमारे लाडली बहनों के सम्मान के लिए, ये सुनहरे पल बहनाएं ऊपर आ जाएं। अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारी लाडली बहनों के लिए ये उपहार दिया गया। हमारे अमृता ताई फडणवीस जी द्वारा लाडली बहनाएं सम्मानित हो रही है। चलिए नमस्ते। एक मिनट सर बैठिए, आप ओ भाई क्या ना आगे आगे बाइक ले लो बाइक।
यहाँ पे आई आज मुझे बहुत खुशी है कि काशी ने जो आयोजित किया है कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए, वहाँ आई हूँ और गुरु जी ने मुझे इनवाइट किया था। बहुत खुशी है कि इतनी सारी स्त्रियों को माझी लाड़की बहन योजना का फ़ायदा आया है, उनके खातों में पैसे आए हैं, 1500 रुपये आए हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से स्त्रियाँ आई हैं तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि वो खुश है और उन्हें आनंद है कि ये स्कीम उन्हें लागू हुई। ओके, ऐसा भी आप क्या कहना चाहेंगे? अमृता मैम आई आपके इस कार्यक्रम में, इतने बड़े तादाद में बहनें आई हैं, इस लाभ का लाभ मिला है लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाडले भाव की हमारी लाडली बहन मेरी अमृता ताई फडणवीस जी हम लोगों के बुलावे पे आई, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीमें दी थी वो मेरे कार्यालय से लागू हुई, चाहे वो लाडली बहन हो, आयुष्मान कार्ड हो। मेरे यहाँ से मेरी लाडली बहनों के लिए तकरीबन मेरी सरकार ने 50 लाख रुपए दिया है। मैं मेरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी आवाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जब 2024 में मेरे वर्सोवा विधानसभा से मेरी पार्टी मेरी बहन टाइगर वर्सोवा की भारती ताई लवेकर को टिकट देगी या अगर पार्टी ने टिकट आदर को दिया तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वर्सोवा विधानसभा से जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं और फडणवीस जी का नाम लाडली बहना और खास करके मैडम का आना है, खुशी हो रही है आपको? खुशी का दिन है आज। एक तो लाडली बहन योजना इतनी सुंदर है कि हमारी सारी बहनें बहुत खुश हैं और इस खुशी का मौका जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है और इसके लिए SM खान जी इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा है बहुत ही सुंदर रखा। और अमृता जी जो हमारी बहन है, बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स बहनों की तरफ से आया है और अमृता जी का भाषण भी बहुत सुंदर हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे विधानसभा में इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर बड़े प्यार से अमृता जी को बोल रही थी कि ये बोलने और देवा भाव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। अमृता जी मराठी भाषा को, अमृता जी SM खान जी का मनोबल बढ़ाने के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि राजनीति हो तो प्रगति की हो। प्रगति की राजनीति जब होती है तो हर इंसान को उसका फ़ायदा पहुँचता है, उसमें जात धर्म नहीं आता। आप ऐसे इंसान को देखिए जो प्रगति के लिए लड़ता आ रहा है और एक पार्टी जो प्रगति का चिन्ह लेके चलती है वो है भाजपा। मुझे लगता है सोच समझ के भी आपने कभी कदम बढ़ाया, अपना राइट और ड्यूटी आपको इम्प्लीमेंट करना हो वोटिंग का, तभी भी आप ये सब बातें आप अमृता जी मराठी भाषा को इसमें अभिलाषा लैंग्वेज में अभिजात क्या कुछ मराठी भाषा और कितने दिनों से इसकी मांग थी? हाँ, अभिजात भाषा म्हणून समोर आली है, आगे आई है और ये बहुत पहले से ये मांग थी जैसे आपने बोला और अभी ये हुआ है, उसका हमें गर्व है। कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के इस प्रोग्राम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो लोग संविधान की बात करते हैं ना, रक्षण की, उन्होंने आके देखना चाहिए। हर जात धर्म की महिलाएं इस कार्यक्रम में आई है। लाडली बहन की योजना का उसने पूरा लाभ लिया है। यही संविधान हम रक्षण कर रहे हैं। ये संविधान के रक्षण की बात आज दिखाई दे रही है। SM खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज महिलाओं का तालाब देखने को मिला? SM खान भारतीय जनता पार्टी के विचार को हर जात धर्म के गरीब, झुग्गी झोपड़ी, गरीब इंसान और महिला के सम्मान में SM खान उतरे हैं। उन्होंने राज्य की सभी योजनाएं सभी गरीब घर के लोगों तक पहुंचाई है। उसका नतीजा आज इस महासम्मेलन में आपको दिख रहा है। मराठी भाषा को लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस बारे में क्या कहना? ये देखो, ये तो महाराष्ट्र का सही तरीके से सम्मान हुआ है। महाराष्ट्र के मराठी भाषा का जो दर्जा मिला है, मैं अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का, मैं अभिनंदन करता हूँ देवेंद्र जी का,
जिन्होंने पाठ पुरावा करके इस मराठी भाषा को जो दर्जा मिला के दिया है, ये सभी मराठी बांधवों का सम्मान हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसएम खान साहब ने इस जगह पर लाडली बहनों का सम्मान करते हुए उन्हें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा और उन्हें एक तोहफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता जिन्होंने उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चियों को, उन बहनों को जिनका कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोगों को 1500 रुपये महीना देकर उनकी मदद की है। उस मदद के एवज में उन महिलाओं का सत्कार और माननीय देवेंद्र जी का आभार, ये दोनों कार्यक्रम एकत्रित करके माननीय एसएम खान ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ लिया। इसलिए मैं उन बहनों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है, और मैं एसएम खान को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लाडली बहनों को सरकार की योजना के लाभ लेने के लिए अपने दरवाजे खोल के उनकी मदद पहुंचाई। संजय जी, एसएम खान साहब आपको राजनीतिक गॉडफादर मानते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में गॉडफादर हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, इसलिए कोई व्यक्ति पूजक हम लोग नहीं हैं। हम विचारधारा के स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने सही तो आस्था के भावनाओं से बोला होगा, लेकिन वो भी जो काम कर रहे हैं वो विचारधाराओं को लेके काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी सभी उन्होंने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के। अजय भी भाई भी कार्यकर्ता है विचारधारा के, और मैं भी विचारधारा का कार्यकर्ता है। धन्यवाद सर। यहाँ पे मुंबई में आके इस भव्य कार्यक्रम को देखकर क्या लगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि नागपुर शहर में, मुंबई में आज मैं जब नागपुर में रहता हूँ और मुंबई का आज मैंने कल्चर यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग की लेडीज़ों को देखा हूँ। ये देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई। ऐसा भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के में पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा हूँ। इसलिए मैं खान साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी है सबको शुक्रिया अदा करता हूँ।